नमस्कार। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो खबर आप तक तो पहुंच ही गई होगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब कुशवाहा वोटरों की चिंता होने लगी है। यानी कि जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़ा, नीतीश कुमार का साथ छोड़ा और अपनी एक नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का निर्माण किया, उसके बाद से हर कोई इस बात को जान भी रहा है, देख भी रहा है और समझ भी रहा है कि कुशवाहा वोटरों का झुकाव अब नीतीश कुमार से हटकर उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में पूरी तरह से हो गया है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं सम्राट चौधरी, वो भी उसी समाज के आते हैं। ऐसे में अब नीतीश कुमार इस बात को समझ गए हैं कि जिस प्रकार से अब तक उन्होंने लवकुश की राजनीति की और उन्हीं के दम पर अब तक सत्ता में बरकरार रहे, लेकिन अब कुछ समाज उनसे अलग हो गया तो वो सत्ता भी शायद उनसे छिन सकती है। इसीलिए अब नीतीश कुमार अब एक बार फिर से कुशवाहा वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पिछले दिन एक अने मार्ग में तमाम जेडीयू के जो कुशवाहा नेता हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, उनको बुलाया और 1 से 1.5 घंटे तक उनको केवल अपना भाषण दिया और ये बताने की, समझाने की कोशिश की कि जनता दल यूनाइटेड को अगर सत्ता में बरकरार रहना है और नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर काबिज रहना है, 24 के चुनाव में बीजेपी को चुनौती देना है, तो कुशवाहा वोटरों को अपने पाले में एक बार फिर से करना होगा। और ये तमाम जो फरमान है वो कुशवाहा समाज के जो जेडीयू के नेता हैं उनको दिया गया है कि जिस प्रकार से भी जोड़ना हो जोड़िए, कुशवाहा समाज को अपने पाले में लेकर आइए। लेकिन इस बैठक से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि जो एकलौते जनता दल यूनाइटेड के कुशवाहा समाज से आने वाले एमएलसी हैं रामेश्वर महतो, उनको इस बैठक में नहीं बुलाया गया। तो कुशवाहा समाज की बैठक कुशवाहा समाज के वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश, लेकिन वहीं एक कुशवाहा समाज के नेता की अनदेखी नीतीश कुमार ने कर दी। वो ये बताता है कि नीतीश कुमार को शायद कुशवाहा समाज का वोट तो चाहिए, लेकिन कुशवाहा समाज का कोई नेता उभरे वो उनको पसंद नहीं। उपेंद्र कुशवाहा कुछ समय पहले तक जनता दल यूनाइटेड में ही थे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन केवल संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनकर रह गए। ना उनका कोई पार्टी में सुनने वाला, ना उनकी कोई राय जानने वाला और ना ही किसी फैसले में उनकी कोई भूमिका। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दी और वही हाल अब रामेश्वर महतो के साथ भी देखने को मिल रहा है। रामेश्वर महतो के बारे में आपको बताएं तो एक बड़े उद्योगपति के तौर पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। एमबीए किया, उसके बाद दिल्ली में ही शादी हुआ, फिर अपना एक बड़ा बिजनेस सेटअप किया और वो बिजनेस में काफ़ी आगे बढ़े और अब पैसे में खूब खेल रहे हैं, लेकिन राजनीति में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा रखते हैं। सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, पिता इनके किसान थे, लेकिन अब बिजनेसमैन का जो परिवार है वो राजनीति में अपना कद बनाने की कोशिश कर रहा है। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने की कोशिश रामेश्वर महतो ने जरूर की थी। रामेश्वर महतो 2014 लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे सीतामढ़ी लोकसभा से, लेकिन रालोसपा से उनके बजाय रामकुमार शर्मा को लड़ा दिया गया था। हालांकि 2015 में रामेश्वर महतो ने रालोसपा छोड़ दिया, जनता दल यूनाइटेड में आ गए। जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी रैली करके वो पार्टी में शामिल हुए। नीतीश कुमार भी उस मंच पर मौजूद थे। उसके बाद 2015 के विधानसभा में भी रामेश्वर महतो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सीतामढ़ी विधानसभा सीट उस दौरान आरजेडी के खाते में चली गई। एक बार फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन 2018 में जेडीयू ने उनको एमएलसी बनाया और 2024 तक उनका कार्यकाल है। लेकिन हाल के समय में ये जरूर तस्वीर देखने को मिलती थी कि कुशवाहा समाज की जहां भी बातचीत होती थी, जहां भी चर्चा चलती थी, रामेश्वर महतो आगे रहते थे। और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हो या फिर
अशोक चौधरी, जनता दल यूनाइटेड के अंदर जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को इन लोगों ने निशाने पर लिया, वो रामेश्वर महतो को पसंद नहीं आया। लेकिन वो चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में बने रहें। इसके लिए उन्होंने खूब प्रयास भी किया, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड छोड़ चुके हैं और अपनी रालोजद पार्टी भी बना चुके हैं और उसके एनडीए में जाने की चर्चा भी खूब चल रही है। लेकिन रामेश्वर महतो को शायद अपने उस प्रयास का खामियाजा अब भुगतना पड़ सकता है। वो प्रयास जो उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने के लिए किया था, उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में बनाए रखने के लिए किया था, वो प्रयास जो उन्होंने कुशवाहा समाज को जोड़े रखने के लिए किया था, और यही बड़ा कारण है कि अब जनता दल यूनाइटेड के अंदर रामेश्वर महतो की भी अनदेखी की जाने लगी है। उनको भी किनारे लगा दिया गया है, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा को लगाया जा रहा था। और रामेश्वर महतो से हमने बात किया, उनसे पूछा कि आप इस बैठक में नहीं शामिल हुए, क्या हो गया। उन्होंने कहा कि इस बैठक के बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं थी, यानी कि जनता दल यूनाइटेड ने उनको इस बैठक में ही नहीं बुलाया, उनको इसके बारे में ही कोई जानकारी नहीं दी। तो एक तरफ नीतीश कुमार तमाम अपने जदयू के नेताओं से जो कुशवाहा समाज के हैं उनसे कहते हैं कि कुशवाहा वोटरों को जोड़िए, और वहीं अपने ही पार्टी में एक कुशवाहा समाज का जो एमएलसी है उसकी अनदेखी करते हैं और उसको शायद पार्टी में किनारे लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो देखने को पार्टी के अंदर दो चीजें मिल रही हैं, क्या इससे कुशवाहा समाज एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ जुड़ेगा? क्या रामेश्वर महतो पार्टी के अंदर बने रहेंगे, और बने रहेंगे तो कब तक बने रहेंगे? क्या रामेश्वर महतो, जिनकी एक आकांक्षा जरूर है कि सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर वो इस बार चुनाव लड़े, तैयारी भी खूब कर रहे हैं, तो क्या रामेश्वर महतो को जेडीयू लड़ाएगी? जब पार्टी में ना बुलाए तो क्या टिकट देगी? ये अपने आप में बड़ा ही सवाल उभरता है। रामेश्वर महतो अब क्या करेंगे जब पार्टी के अंदर ऐसी अनदेखी की जा रही है कि उनको कुशवाहा समाज के बैठक में नेताओं, जेडीयू के नेताओं की बैठक में नहीं बुलाया जा रहा है? कितने दिन और पार्टी में बने रहेंगे? छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे? क्या एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ वो ताल से ताल मिलाते नजर आएंगे, कदम से कदम मिलाते नजर आएंगे? क्या राष्ट्रीय लोक जनता दल के टिकट पर सीतामढ़ी लोकसभा से चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं? ये कई सवाल हैं जो अब खड़े होने शुरू हो गए हैं। लेकिन लवकुश समीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी जेडीयू के अंदर अब घमासान है। नीतीश कुमार भी इस बात को समझ गए हैं कि कुछ समुदाय उनसे छिटक गया है, कुछ समाज अब उनके साथ नहीं है, और ऐसे में सत्ता में बरकरार रहना उनके लिए अब आगे आसान नहीं होने वाला है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।